वेलकम टू करियर मेकर कोचिंग सेंटर। आज हम स्टार्ट करेंगे फ्रैक्शन का चौथा भाग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने ऑलरेडी जो है 3 पार्ट अपलोड कर चुके हैं, तो जो लोग भी वो वीडियो अभी तक नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 से हम स्टार्ट करेंगे। तो आपसे अनुरोध है कि जो लोग भी हमारे चैनल पर हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करना जो है ना भूलें। क्वेश्चन नंबर 51 देखिए क्या कह रहा है कि यदि हम 2.3/14 तथा 1/7 के योग में से 3/7 घटाए जाए तो हमें क्या प्राप्त होगा। देखिए यही कह रहा है ना, आप जोड़ दो ये 3/14 और इसके योग 1.1/7, इसके योग में से कितना घटाना है तो 3 - 7 घटाना है। तो आप यहाँ ध्यान दीजिए 14 दूनी 28, 28 और 3 कितना हो गया 31, 31/14। और देखिए 7 कहीं 7, 7 1 8, 8/7 हो गया। और अगर ये 8/7 है, इसको हमें 14 बनाना है, यहाँ 14 है तो 14 बनाएंगे तो यहाँ भी 2 से गुना कर दीजिए और यहाँ भी 2 से गुना, और -3/7। अब आप इसको भी 14 करना है ना, तो इसको आप क्या करोगे, इधर भी नीचे 2 से गुना करोगे तो ऊपर भी 2 से गुना। अब इसको आप पहले ये करोगे ना तो 31 + 16 हो जाएगा कितना 6 1 7, ये 16 ही होगा ना, 16 और 31, 6 1 7 और 3 1 4, यानी 47/14। फिर माइनस करेंगे 6/14, तो कितना हो जाएगा 41 ना, 41/14। देखिए कौन सा ऑप्शन आएगा। अब 14 दूनी 28 और 13, यही तो आएगा हमारा राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर कौन सा, तो ऑप्शन नंबर 1 जो है इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52 देखेंगे। यदि 3.2/3 और इतना के अंतर में 7/9 का योग करें तो प्राप्त होगा। तो पहले आप अंतर कर लो इसका, कितना 3 3 9 9 2 11 11/3 माइनस कितना 36 18 1 19 19/6 है। अभी पहले अंतर कर लेंगे ना, उसके बाद जोड़ना है 7/9। अब क्या करेंगे इसको, पहले तो आप इसको, ये 6 है तो इसको भी आप 6 में बदल दो, तो यहाँ कितना 2 से गुना कर दोगे और ऊपर भी 2 से गुना, तो ये तो कितना हो जाएगा 22 22/6 हो जाएगा ना, 22/6 माइनस 19/6, यही होगा ना, प्लस 7/9। अब ये कितना 22 में से 19 गया कितना 3 3/6 और प्लस 7/9। अब देखिए आप क्या करोगे, अगर दोनों को बराबर करोगे हर के लिए तो क्या करोगे आप, इसमें आप 3 से गुना करोगे तो ये 18 हो जाएगा, तो ऊपर भी 3 से, इसमें 2 से गुना करो, इधर भी 2 से, 18 हो गया। यानी कितना हो गया 6/18 प्लस 14/18, यानी कितना 20/18 ना, 20/18 को तो आप काट भी सकते हो, ये हो गया 10, ये 9, यही होगा ना, कहीं गलती तो नहीं हुआ ना। गलती हुआ है ना, यहाँ पे 9 है ना, 6 जोड़ा है ना। देखिए अगर ये 3 3 9 9/18 होगा ना, तो प्लस 7 दूनी 14/18, तो कितना हो जाएगा जोड़ेंगे तो 23/18, तो 18 का 18 और 5 ऊपर जाएगा, तो ये होगा ना 18 5 23। ऑप्शन नंबर कौन सा, तो ऑप्शन नंबर 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53। ऐसा क्वेश्चन तो आप पहले भी बना चुके हैं ना, पहले आप नीचे से इसको हल करोगे ना। अगर आप इसको हल करोगे तो कितना लिखोगे आप, 3 1 3, 3 1 3 1 4/3 लिखोगे ना, और यही यहाँ पे जाने के बाद ये 3 ऊपर और 4 नीचे चला जाएगा, तो ये 4 1 4 और 3 7 7/4, यानी 1 प्लस क्या हो जाएगा 7/4 होगा ना,
7/4। अब ये 4 ऊपर चला जाएगा तो 1, यही होगा ना, 4 ऊपर 7 नीचे। और डिवाइड में है कितना, 7 का ही 7, 7×4 11/7 है। अब देखिए ये भी 11 ही हो जाएगा, 11/7, और डिवाइड है तो डिवाइड है ना, तो दोनों डिवाइड हो जाएगा तो 1 आएगा ना इसका, 11/7। ये कटेगा ना, कट गया तो 1 जो है इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। ऑप्शन में है ना, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54। इनमें से कौन सी संख्या 4/5 तथा 7/13 के मध्य में स्थित नहीं है? देखिए यहाँ पे मध्य की बात किया जा रहा है ना, कौन सी संख्या जो है 4/5 और ये 7/13 के मध्य में नहीं है। तो आपको इसको आसान तरीका निकालने का क्या है, आप इन जो है किसका 1/2 को आप क्या लिखोगे, 0.5 लिखोगे ना। पहले तो इसको नहीं, पहले आपको ऊपर वाला को निकालना पड़ेगा। कितना, 4/5। देखिए आपको ये पता होगा कि 1/5 क्या लिखते हैं, 1/5 क्या लिखते हैं हम, 0.20 लिखते हैं ना। तो इसी का 4 गुना है ना, तो कितना हो जाएगा 0.80। 4/5 का क्या हो जाएगा 0.80। अब 7/13 का क्या लिखोगे आप, इसको आप लिखोगे 0.54। अब इसी के कह रहा है कि मध्य में स्थित नहीं है, तो कौन मध्य में नहीं स्थित है। अब बात करते हैं 1/2, तो 1/2 कितना होता है 0.50। देखिए मध्य में है ना, 1/2 मध्य में है क्या, नहीं है। तो ये तो पहले ही आ गया, ऑप्शन से ही आ गया, यानी यही ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर होगा। क्योंकि हमें 0.54 और 0.80 के बीच में लाना है, तो ये जो है बीच में नहीं है ना, ये तो नीचे है ना। तो यही ऑप्शन नंबर 1 जो है इसका राइट आंसर होगा। वह भिन्न जिसका हर 30 है और जो 5/8 तथा 7/11 के बीच स्थित है। तो भिन्न तो सभी अंश क्या कर रहा है, हर तो सभी का 30 ही है, अंश क्या है सभी का 30 ही है। तो क्या करेंगे यहाँ पे, हम एलसीएम निकाल लेंगे। किसका किसका एलसीएम निकालेंगे हम, 30, 11 और 8 का एलसीएम निकालेंगे तो कितना आएगा, 30, 11 का एलसीएम कितना होगा। 30 को आप लिखोगे ना 2 गुने 2, 2 गुने 3 ना, 2 गुने 3 गुने 5। 11 को तो 1 गुने 11 लिखोगे और 8 को 2 गुने 2 4 गुने 8। तो ये तो 8 हो गया, 2 वाला हो गया ना, फिर 5 वाला पकड़ लो। एलसीएम निकाल रहे हैं, चलिए हम नीचे निकाल देते हैं इसको एलसीएम। या भाज्य गुणनखंड विधि द्वारा यही तो होता है, 2 दूनी 4 8, फिर उसके बाद आ गया 3, उसके बाद आ गया 5, उसके बाद आ गया 11 और 23 24 24 25 20 से 120 में आप अगर गुना करोगे 120 में कितना 11 से, तो कितना आएगा 1320 आएगा ना, 1320 आएगा। बात आएगा 1320 की बात हो रही है, तो आप क्या करोगे, पहले इसका निकाल दोगे। ये 5/8 है, 5/8 है ना, तो 5/8 ये जो डिवाइड करोगे तो 8 तो कट जाना है, बाकी क्या बचेगा 11 5 55, 55 और कितना 11 5 55 3 165 ना, तो ऊपर में 165 से क्या हो जाएगा गुना हो जाएगा ना, क्या होगा 165 से गुना होगा। तो नीचे वाला भी 165 से गुना होगा, क्योंकि हमें ये लिखा आना है ना।
तो कितना आ जाएगा 825 बट्टा, ये तो टोटल 1320 ही आएगा ना। चलिए इसका ये हो गया। अब आप इसको निकालो 7/11 को कितना आएगा 7/11, तो ये 11 है ना 11, बाकी क्या रह गया 35 15 15 8 20 से 120, तो उधर ऊपर में 120 से गुना, नीचे भी 120, कितना हो जाएगा बरसते 84, बरसते 84 840 बटा 1320। अब क्या करोगे आप, अब इतना तो पता हो गया। अब ऑप्शन के थ्रू आप बना सकते हो। अब जो है क्या हो गया हमारा कि जो हर का वैल्यू हमने पुट कर दिया। अब मान लो आप यहाँ से चलो ऑप्शन नंबर 1 से, तो ये अगर नीचे 30 है ना, तो अगर आप 30 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, अगर आप 30 से डिवाइड कर, ये एलसीएम हमारा 1320 है, अगर आप 30 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 44 आएगा ना, तो 17/30। अब 44 आएगा तो आप ऊपर में 44 से गुना करोगे ना, नीचे तो एलसीएम ही रहेगा पूरा, तो ये कितना हो जाएगा, अब गुना करोगे तो ये हो जाएगा 728, गुना करो आप 728 बटा 1320। अब कह रहा है हमें इतना इतना के बीच में स्थित होना चाहिए। देखिए 825 और 840 के बीच में होना चाहिए, तो ये तो ऑप्शन में ऑप्शन नंबर 1 तो जो है नहीं होगा, कदापि नहीं होगा। अब ऑप्शन नंबर 2 चलते हैं। 2 की बात करेंगे तो 30 कट गया ना, तो 30 तो सेम ही आएगा, 44 से गुना करेंगे तो 19/30, तो नीचे भी 44 से होगा और ऊपर भी 44 से। आप इसको गुना करोगे तो कितना आएगा 836 आएगा इसका, और ये तो 1320 आएगा ही। अब देखिए क्या 836 इसके बीच में है क्या, 825 और 840 के बीच में ही है ना, तो यही राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56। कह रहे उस भिन्न का मान ज्ञात कीजिए जिसका 27 के साथ वही अनुपात है जो 3/11 का 5/9 के साथ। देखिए कह रहा है कि 27 का जो वही अनुपात है, मान अनुपात है यानी यहाँ x लिख देते हैं, जो किसका किसका है 3/11 और 5/9 का अनुपात है, यानी बीच में क्या है, तो बीच में बराबर है। अब आप x का मान निकाल दोगे तो ये तो 27/x हो जाएगा, और ये 3/11 और 9 ऊपर चला जाएगा। देखिए 29 27 हो जाएगा ना, ये तो ये कट गया। 1/x बराबर क्या हो जाएगा 1/55। किसका मान निकालना है यहाँ पे, x का मान ना, क्रॉस मल्टीप्लाइकेशन करोगे तो x बराबर कितना 55 आएगा। कौन सा, तो ऑप्शन नंबर 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप ध्यान से, अगर आप इसको तोड़ोगे तो देखिए 2 इकाई 2 में से 1 गया 1/2 हो जाएगा ना, गुने 3 इकाई 3 में से 1 गया 2/3, फिर 4 इकाई 4 में से 1 गया 3/4, फिर 5 इकाई 5 में से 1 गया 4/5, और लास्ट में ऐसे। तो देखिए यहाँ पे आपको कुछ दिखाई दे रहा है, देखिए 2 2 3 3 अंदर ही अंदर जो है ये कट रहा है, यानी पूरा कट जाएगा, पूरा जो है क्या होगा कट जाएगा ना, अंदर अंदर कट जाएगा तो पूरा ही कट जाएगा। बचेगा क्या, तो एक तो आपका एक ये वाला बचेगा और एक लास्ट वाली बचेगा, यानी क्या हो जाएगा 1/n जो है इसका क्या होगा राइट आंसर होगा 1/n। अब देखिए यहाँ ए भी अगर इसको आप तोड़ेंगे तो कितना होगा, ये तो होगा n-1 और फिर -1 है ना, n-1 तो हो गया, फिर -1 है,
बट्टा n माइनस 1। अब यहाँ पे गुना है, अब इसको आप तोड़ोगे तो क्या होगा, n माइनस 1 बट्टा n। देखिए ये सब कटे जाएगा, बाकी ये भी कट जाएगा, तो बचेगा क्या, ये वाला 1 और ये वाला n, यानी 1 बट्टा n जो है क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58। चलिए 58 देखें कैसे। अब देखिए इसको तोड़ेंगे, 3 दूनी 6, 6 में से गया कितना 5 बट्टा 3 गुन्ने 5 दूनी 10, 10 में से 3 गया कितना 7 बट्टे 5, ये ना 5 दूनी 10, 10 में से 3 गया 7 बट्टे 5 गुन्ना 7 दूनी 14 में से 14, 14 में से 5 गया कितना 9, 9 बट्टे 7, यही होगा ना। आगे भी ऐसे ही कटता है आगे भी। अब इसको भी सोल्व कर लो, कितना आ जाए 1001 है ना, तो आप 1001 में किसे 2 से गुना करोगे तो कितना आएगा, दो 2002 आएगा ना। 2002 में आप फिर घटाओगे कितना 999। अब देखिए यहाँ पे गुना कर दिए तो कितना 2002 आएगा, और 2002 में आप घटाओगे 999 तो कितना 1003 आएगा, बट्टा में कितना 1001 आएगा, यही आएगा ना। अब देखो यहाँ पे आपको कुछ दिख रहा है, देखिए यहाँ पे क्या है कि कट रहा है, कट रहा है कि नहीं, तो आगे भी कटता जाएगा। बचेगा क्या यहाँ पे, तो बचेगा एक, तो आपका क्या बचेगा, एक ही चीज बचेगा, एक तो ये 3 बचेगा और एक क्या बचेगा, तो एक जो है ये भी कट जाएगा ना, लास्ट वाला एक बचेगा, यानी 1003 और बट्टा 3, यही जो है इसका राइट आंसर होगा। बाकी जो है सब कट जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 3/5 और 7/3 के व्युत्क्रमों के योग का व्युत्क्रम। कह रहा है कि 3/5 के 3/5 और 3/7 के व्युत्क्रमों के योग, व्युत्क्रमों के योग यानी उल्टा का योग, यानी व्युत्क्रम है उल्टा, 3/5 का उल्टा 5/3 और इसका उल्टा 3/7। अब कह रहा है व्युत्क्रमों के योग, अब आप जोड़ दो इसको, तो जोड़ोगे तो 3 गुना करके 7 × 5 = 35 और 3 × 3 = 9, 35 9 कितना 44/21 हो जाएगा। अब योग का व्युत्क्रम यानी इसका उल्टा फिर 21/44 हो जाएगा। तो यही कह रहे हैं ना 59 में, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, व्युत्क्रम क्या होगा, तो यही ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं कि दो भिन्नों का अंतर कितना दिया है 12.7/24। यदि बड़ा भिन्न, देखिए एक बड़ा भिन्न x है और दूसरा भिन्न y है, दोनों का अंतर दिया है कितना 12.7/24। अब क्या कर रहा है यहाँ पे कि बड़ा भिन्न दिया है, कौन सा बड़ा भिन्न, बड़ा भिन्न तो यही आगे वाला होगा ना। बड़ा भिन्न का मान दिया है कितना 16.5/12। अब निकालना क्या है छोटा भिन्न, छोटा भिन्न निकालना है ना। तब क्या करोगे, ये 16.5/12 माइनस ये वाला इधर में आके 12.7 कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा, और ये y जो है इधर आके प्लस में हो जाएगा। इसी का मान निकालना है, तो आप निकाल लो इसको। देखिए इसको कैसे निकालेंगे, 16 में से 12 गया कितना हो जाएगा 4 होगा ना, 4 + 5/12 ये कर दो और 7/24 कर दो आप। अब ये 24 बनाने के लिए ऊपर में 2 से गुना कर दो, ये भी 2 से, तो 4 प्लस कितना हो जाएगा 10, 10 में 7 गया 3, 3 बटा कितना 24। कटेगा ये 3 8 24, यानी 1/8 क्या हो गया 4.1/8, यही राइट आंसर होगा।
60 के 3 होगा ना ऑप्शन नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61 क्या है, कह रहे कि दो भिन्नों का गुणनफल और उनका भागफल, गुणनफल यानी एक्स वाई गुणनफल हो गया, दो भिन्नों का गुणनफल 14/15 और उनका भागफल यानी एक्स बटा वाई दिया हुआ है कितना 35/24। तो यही दिया है ना, यही दिया है। क्या कह रहा है कि इसमें बड़ा भिन्न कौन सा है। तो देखिए इसको कैसे सोल्व करेंगे। इसको सोल्व करने का एक आसान तरीका है कि आप क्या करोगे, इसको ऐसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो ये हो जाएगा 24x बराबर कितना 35y और x बराबर क्या हो जाएगा 35y/24। अब इसी x का मान यहाँ पे रख दोगे, कहाँ पे, हमने पहले ही लिखा ना कि xy बराबर 14/15, तो यहाँ x की जगह आप ये लिख सकते हो कि नहीं 35y/24 यही, और एक तो y है ही यहाँ बराबर में 14/15। अब देखिए 35 कटेगा यहाँ से 5 सत्ते, ये कटेगा 2 सत्ते, कितना हो जाएगा ये। इसको आप कैसे 5y² लिखोगे ना बट्टा 24 बराबर कितना 2/15, ये भी कटेगा 35i15 और ये 8i24। अब आप इसको इधर लिख दो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो ये 25y² आ जाएगा। 25y² बराबर कितना 8 दूनी 16, तो y² बराबर 16/25, तो y बराबर क्या हो जाएगा इसका रूट कितना 4/5। y बराबर हमारा क्या आ गया 4/5। तो अब x बराबर निकाल सकते हैं कि नहीं, x बराबर आसानी से निकाल सकते हैं। देखिए x बराबर है ही यहाँ दिया हुआ है 35/24 में है, गुना में ऊपर y है, y का मान आप रखोगे 4/5, कट जाएगा ना, कट गया ना ये कटे 4 चौक 24 5 सत्ते 35, कितना आ गया 7/6। 7/6 कौन सा, तो ऑप्शन नंबर 2 जो है इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 62 है कि तीन भिन्न का योग जो है 2.11/24 है। सबसे बड़ा भिन्न को सबसे छोटे भिन्न से भाग देने पर 7/6 प्राप्त होता है, जो कि बीच वाला भिन्न से 1/3 अधिक है। तो ये भिन्न क्या होगा। मान लीजिए आप तीन भिन्न मान लीजिएगा, क्या मानिएगा आप x + y + z, ये तीन भिन्न है और तीनों का जो कितना 24 दूनी 48 और 11 कितना 59/24। अब कह रहे सबसे बड़ा और सबसे छोटा को भाग देते हैं, बड़ा हम इसको मान लेते हैं, छोटा इसको मिडिल मान लेते हैं, इसको मिडिल मान लेते हैं, इसको बड़ा और इसको छोटा। तो सबसे बड़ा यानी x/y बराबर क्या 7/6 है। तो अगर x/y बराबर क्या है 7/6 है, तो अगर हम यहाँ y बराबर निकालें तो क्या होगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यानी 6x बटा क्या लिखेंगे 6x/7 यही लिखेंगे ना। तो क्या हम ये y का मान यहाँ पे पुट करके हम आसानी से निकाल सकते हैं ना कि x + y + z बराबर कितना है 59/24 ये हो गया। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि ये जो 7/6 प्राप्त होता है जो कि बीच वाले भिन्न से कितना 1/3 अधिक है, यानी बीच वाला भिन्न क्या है जेड हमने माना है ना, यानी जेड का मान क्या हो जाएगा 7/6 - 1/3। अब ये 6 है तो आप इसको 6 बदलने के लिए 2 से गुना कर दो, तो ये कितना 7 में से 2 गया 5, 5/6 आ गया। अब हम जो भिन्न आसानी से निकाल सकते हैं कि नहीं। अब देखिए भिन्न कैसे निकालेंगे, x बराबर तो x ही लिखो आप, y बराबर मालूम है आपको कितना 6x/7 और z बराबर पता है कितना 5/6 और बराबर में है 59/24।
24। तो आप ऐसे जो है इसको निकाल सकते हो। अब नेक्स्ट इसको अगले पेज में ले चलते हैं ना। क्या आया था हमारा कि x प्लस 6x बटा 7, यही था ना, प्लस 5 बटा 6 बराबर कितना 59/24। अब आप क्या करोगे इसको कि यह एक छिपा है ना, तो ये कितना 7x 7 6 13x ना, 13x बटा 7 हो जाएगा। और ये 59/24 है, तो ये -5/6 इधर हमने कर दिया। अब इसको 24 बनाने के लिए इधर भी 4 से गुना करेंगे, इधर भी 4 से गुना करेंगे, तो 13x बटा 7 बराबर क्या हो जाएगा 59 और 5 का 20, कितना हो जाएगा। इसको घटाओगे तो 20 में तो 9 यानी 39 ना, 39/24 हो जाएगा। अब x बराबर हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। देखिए ये 13 तिया 39 कट गया, तो x बराबर क्रॉस मल्टीप्लाइकेशन ये 8 मरतबे कट जाएगा, तो कितना हो जाएगा 8x बराबर 7। तो x बराबर क्या आ गया 7/8। जो जब x बराबर हमारा 7/8 आ गया तो y बराबर भी हम निकाल सकते हैं। y बराबर क्या लिखे थे हमने, y बराबर लिखा था 6x/7, यानी y बराबर 6x/7 यानी 6 बराबर यहाँ लिख देना 6 गुने x का मान आ गया है 7/8 और बट्टा में 7, 7 काट दे तो ये हो गया 3 और ये 4, कितना हो गया y बराबर 3/4। अब z बराबर तो यहाँ पे दिया हुआ है ही, z बराबर निकालना थोड़ी है, z तो है ही 5/6, तो x y z यही ना। तो x बराबर कितना आ गया 7/8, y बराबर कितना, ये मिडिल में इसको लिख देते हैं और इधर y लिख देते हैं, तो ये z का मान 5/6 और कितना y का मान तो मालूम हो गया ना 3/4 है क्या ऑप्शन में, 7/8 5 बच्चे 6 3/4 है ना ऑप्शन में, यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63 कह रहा है कि 1/4 या 1/7 के योग में से कौन सी संख्या घटाई जाए कि तीनों भिन्नों का औसत 1/21 हो जाए। पहले इसको अब जोड़ ले, 1/4 प्लस 1/7, तो इसको ब्रैकेट में आप रखेंगे। योग में से कह रहा है कौन सी संख्या घटाई जाए, तो मान लीजिए x संख्या घटाई जाए, और जब घटाई जाती है तब क्या करें कि तीनों भिन्नों का औसत 1/21 हो जाए। तो जो औसत की बात कर रहा है ना, तो औसत जब बात कर रहा है तो कुल योग बराबर क्या होता है संख्या गुने औसत, यही होगा ना। तो संख्या 3 गो है और औसत 1/21 है, तो कितना हो जाएगा 3 गुने 1/21। अब आप इसको काट सकते हो कि नहीं, ये क्या हो जाएगा 7 4 11 11/28 माइनस x बराबर 3 7 21 कट गया, यानी 1/7। अब x बराबर निकाल सकते हो आप, क्या करोगे 11/28 तो है ही, ये माइनस में 1/7 आ जाएगा और x इधर आके प्लस में हो जाएगा। अब ये 28 है तो इसको 28 बदलने के लिए इधर भी 4 से गुना इधर भी 4 से गुना, तो 11/28 माइनस 4/28 कितना आ जाएगा, घटाएंगे तो कितना आएगा 7 4 11 ना, यानी x बराबर जो हमारा आएगा 11 में से 4 गया 7 7/28 यानी कितना 1/ कितना आ गया 4। ऑप्शन नंबर कौन सा, तो ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64 कह रहा है कि वह सबसे छोटा भिन्न जो 5.3/4 और 4.4/5 और 7.3/8 तथा 9.1/2 के योग में जोड़ देने से एक पूर्ण संख्या बना देती है। तो पहले हम क्या करेंगे, इसको आप करोगे, इसको जोड़ोगे ना, इसको क्या करेंगे हम जोड़ेंगे। चलिए जोड़ते हैं।
अब जोड़ने के लिए आपको क्या बताया गया कि 5 पूर्णांक तो 3/4 है ही, प्लस 4 पूर्णांक 4/5 है, उसके बाद 9 पूर्णांक 1/2 है। अब क्या कह रहा है कि ये योग में जोड़ देने से, इतना के योग में मतलब क्या जोड़ दे, मतलब कोई संख्या x जोड़ दे तो ये क्या पूर्ण बन जाए। पूर्ण जो एक पूर्ण संख्या बन जाए, यानी तो इसके लिए हम क्या करेंगे, चलिए इसको पहले जोड़ते हैं। ये 5 5 4 9 9 कितना हो गया, 5 4 9 9। अच्छा एक और था ना 7 पूर्णांक 3/8, ये हमने लिखा ही नहीं। चलिए यहाँ लिख देते हैं 7 पूर्णांक 3/8। अब जोड़ते हैं 5 4 9 9 8 17 17 और 7। देखिए कहीं पे कंफ्यूजन है, 5 4 9 हो जाएगा ना, 9 9 7 16 16 और 9 16 9 24 हो जाएगा ना, 7 25 25 हो रहा है ना, 25 हो गया। ये प्लस आप क्या करोगे, 3/4 प्लस कितना 4/5 प्लस कितना 3/8 प्लस एक और है 1/2। ये 4/5 ये हो गया 4/5, ये 3/4 हो गया, 1/2 यहाँ हमने लिख दिया, और 3/8 ये हो गया, और 4/5 4 पूर्णांक ये लिख दिया हमने। अब देखिए, अब इसको हम जोड़े तो कितना आ गया, ये हो गया 25 हो गया ना, 25। अब देखिए आप यहाँ पे देखिए 3/4 ये तो है ही, और एक है आपका कितना 3/8, और एक है 1/2 है ना। आप क्या करोगे इसको, अगर आप इसको जोड़ोगे, कौन सा ये 8 वाला को आप जोड़ोगे तो क्या करोगे, इधर अगर हम 2 से गुना कर दें, 2 से गुना कर दे तो 8 हो जाए, और इधर भी 2 से गुना कर दिया, और इसको 8 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इधर 4 से गुना, इधर भी 4 से गुना, प्लस में एक आ गया 4/5, यही ना। तो देखिए ये 3 दूनी 6 6 3 9 9 कितना है, 4 4 3 7 7 6 13 हो गया ना, 13 बट्टा कितना 25 प्लस कितना हो जाएगा 25 प्लस 4 4 हो गया ना, 4 3 7 7 6 13 13/8 प्लस कितना 4/5। अब आप इसको एलसीएम लोगे तो कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा ना, 8 5 40 तो 13 5 65, और ये कटेगा 5 8 40 तो 8 चौका 32। अब ये 25 प्लस जोड़ोगे तो कितना आ जाए 5 2 7 और 6 3 9 यानी 40। अब देखिए यहाँ पे इसको आप एक और तरीका से सजा सकते हो, 25 प्लस इसको ये लिख सकते हो ना 40 दूनी 80 और 17, तो ये इसमें से भी 2 बाहर निकलेगा, ये 25 और 2 क्या हो जाएगा 27 लिख सकते हैं, यानी 27 आ गया ना, 27 पूर्णांक कितना आ गया 27 पूर्णांक 17 बट्टा क्या हो गया 40, यही आ गया ना। अब कह रहा है कि जोड़ क्या जोड़ दे कि एक जो है पूर्ण संख्या बन जाए। तो देखिए कि 17 पूर्णांक और 17 40 एक पूर्ण संख्या बनेगी। अगर क्या कैसे बनेगा ये पूर्ण संख्या, तो अगर हम यानी हम 17/40 में हम इनमें से कौन सी संख्या जोड़ दे कि एक जो है पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए, यानी 1 के बराबर हो जाए। तो अगर 17 है और अगर हमें 40 बनाना है, तो अगर हम ये 23 जोड़ दें तो नहीं आ जाएगा क्या। तो यही जो है हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। यानी आपको जो है पूर्ण संख्या
मान लीजिए कि आप क्या करोगे, x प्लस कर दो और बराबर 1 कर दो, यानी x बराबर डायरेक्टली क्या आ जाएगा 23/40। यही जो है हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65 है कि जब किसी लड़के से किसी भिन्न का 6/7 बताने को कहा गया तो गलती से उसने भिन्न को 6/7 से भाग दिया और सही उत्तर से कितना अधिक प्राप्त हुआ। अब देखिए, मान लीजिए कोई संख्या आपको मालूम नहीं, संख्या x, यही मानेंगे ना पहले। तो चलिए ये संख्या x हो गया। अब क्या कह रहा है कि जब हमने संख्या x मान लिया है, तब क्या कह रहा है कि जब किसी लड़के से किसी को भिन्न का 6/7 बताने को कहा गया, यानी इसका x का 6/7 कहा गया। तो चलिए इसने तो कर दिया, पर उसने ये गुना कर दिया, पर लड़के ने क्या किया, उससे भाग दिया, यानी x भागा क्या कर दिया 6/7 कर दिया, यानी भाग 7 कर दिया, और उत्तर जो आया कितना अधिक आ गया 13/70 आ गया। यानी इन्हीं दोनों का अंतर क्या आया है 13/70 आया है। यानी आप इसको 6x/7 लिखोगे, और आप जब इसको भाग करोगे तो क्या हो जाएगा, x बटा 1 हो गया ना, और ये 7 ऊपर और 6 नीचे, बराबर 13/70। अब 6x/7 माइनस 7x/6 बराबर 13/70। अब ये हो गया 13/70। अब आप इसको x का मान निकाल सकते हो, x दोनों में कॉमन है ना, x दोनों में कॉमन है ना x, तो 6/7 माइनस कितना 7/6 बराबर 13 क्या करेंगे 70 कर देंगे। अब आप एलसीएम निकालोगे तो 6 छक 36, 7 छक 42, 42 में से 36 जाएगा, कितना आएगा 6 आएगा ना, 6 आ जाएगा ना, 6 छक 36, 6 छक 36 और 749, सॉरी 36 और 49 आएगा ना, यानी x गुने आप 36 और 49 आप घटाओगे तो कितना आएगा, अब 49 में से अगर 36 घटाते हो तो 9 में से 6 हो गया 3 और 4 में 3, यानी 13 आ गया ना, यानी 13 कितना 7 छक 42, यानी 13/7 छक 42 ये हो गया, और बराबर में आप लिखोगे 13/70। तो देखिए 13 तो कट जाना है, 13 क्या होगा कट जाएगा, बाकी जो भी बचा ये भी कट जाएगा, 6 सत्ते 42 और 10 सत्ते 70, अभी भी कटेगा, 3 दूनी 6, 5 दूनी 10। अब क्रॉस मल्टीप्लाइकेशन करोगे क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाइकेशन करोगे तो 5x बराबर 3 हो जाएगा, तो x बराबर क्या होगा 3/5। ऑप्शन नंबर कौन सा, तो ऑप्शन नंबर 2 जो है इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66, हरि से किसी भिन्न को 7/9 मालूम करने के लिए कहा गया, परंतु उसने गलती से भाग दे दिया और अधिक उत्तर दे दिया। बस सेम ही क्वेश्चन है, संख्या 1 से है, पहले इसे गुना करने को कहा गया, फिर तो उसने क्या किया, उसने गलती से भाग दे दिया, यानी x भागा 7/9 कर दिया, और उत्तर में जो लाया कितना अधिक लाया, यानी इन दोनों का अंतर क्या होगा 8/21 हो गया। अब आप 7x/9 कर दो, माइनस ये करोगे तो ये 9x हो जाएगा ना, 9x/7 बराबर 8/21। अब इसको आप घटाओ तो घटाने के बाद x का मान निकल जाएगा, तो आप घटा सकते हो, घटाएंगे तो कितना आएगा, x बराबर ये लिखोगे तो 7 कितना 9, और माइनस 9 कितना हो जाएगा 7 बराबर 8/21। अब देखें, अब ये 7 से 49 और 9 81,
यानी 81 में से अगर 49 घटाया जाए तो कितना, ये 2 हो गया, 7 में से 4 गया 3, यानी 32x बराबर क्या हो जाएगा, 9×63 बराबर 8/21। अब देखिए 33 कट गया और चौका 32 कर दिया। अब क्रॉस मल्टीप्लाइकेशन कर दो तो क्या हो गया, 4x बराबर क्या हो जाएगा 3, तो x बराबर क्या हो जाएगा 3/4 आ गया ना। तो यही ऑप्शन नंबर 1 जो है इसका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। यानी 66 में ऑप्शन नंबर, देखिए कहीं पे गलत तो हुआ है क्या, गलत हुआ है कहीं पे। चलिए यहाँ पे कुछ गलती हमने किया कि डायरेक्ट आंसर में ये नहीं कह रहा था, आंसर में क्या कह रहा था कि उसका सही उत्तर क्या होगा। तो क्या कहा गया था, उसको जो है किसी भिन्न का 7/9 करने के लिए कहा गया था ना। तो यानी x का 7/9 करने के लिए, यानी यही सही आंसर होगा। यानी x कितना आ गया 3/4 और इसका 7/9, 3×3 9 हो जाएगा, तो 7 बटा क्या हो गया 12 हो गया ना। तो ये ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67, यदि एक पेंसिल का 1/8 भाग काला, बाकी 1/2 भाग पीला, बाकी 3.1/2 सेंटीमीटर नीला है तो पेंसिल की कुल लंबाई क्या है। देखिए आप क्या करोगे, इसको पेंसिल की लंबाई आप मानोगे x ही मानोगे ना टोटल। तो चलिए x हमने मान लिया। अब कह रहा है कि x में से कितना 1/8 भाग क्या है, काला कितना है, तो पेंसिल का काला यानी ब्लैक कितना है, x/8 हो गया। शेष कितना बचा, अब शेष घटाओगे तो 1/8 में से 1 भाग घट गया, यानी शेष कितना बचा, रिमाइंडर कितना हो गया, रिमाइंडर कितना x माइनस यानी 8 7x हो गया ना, 7x/8 हो गया, यही हुआ ना 7x/8। अब क्या कह रहा है कि बाकी का यानी रिमाइंडर, ये रिमाइंडर हमने लिखा है, यानी बाकी का 1/2 भाग पीला यानी येलो, बाकी का यानी 7x/8 का 1/2। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो गया 7x/16, यानी बाकी रिमाइंडर इतना है ना और इसमें से इतना घट गया। अब घटाओगे आप तो कितना आ जाएगा, फिर शेष कितना होगा, तो फिर शेष आप घटाओगे कितना में से, 7x/8 में से घटाओगे ना 7x/16, तो ये कितना हो जाए, इधर 2 से गुना करोगे इधर 2 से गुना, यानी 14 में से 7 7x/16 ही होगा ना, 7x/16। फिर शेष कितना आ गया 7x/16 तथा बाकी इतना सेंटीमीटर पीला है, यानी यही जो है 7x/16 किसके बराबर है, 3 दूनी 6 7/2 के बराबर है। यानी यही शेष हुआ ना, और यही शेष क्या हो गया, पीला नीला हो गया, यानी ब्लू का जो भाग है 7x/16 है, और ये तो रेशियो है और बराबर में 7/2 है। अब ये 2 घटे और ये 7 कट गया, तो x बराबर क्या हो गया, x बराबर 8 सेंटीमीटर। x बराबर क्या हो गया, तो x बराबर 8 सेंटीमीटर। अगर इसी को जो है एक अलग तरीके से बनाना हो दूसरे मेथड से, तो उसको कैसे सोल्व करेंगे, आइए पहले इसको मिटा देते हैं। कह रहा है कि यदि पेंसिल का, मान लें पेंसिल तो हमने माना है x, जब यहाँ पे पूछा जाए कि बाकी का 1/2 भाग और बाकी का जो भी लिखा हुआ है सभी में शेष का और शेष का है,
तो इसको आसान बनाने का एक तरीका क्या है कि आप क्या करोगे, x लिखोगे, तो x तो टोटल भाग है। अब शेष का कितना, अब शेष का कितना काला है, इसको सोल्व करने का एक और तरीका है आपको रेशियो मेथड। यानी अगर आपको दिया हुआ है कि 1/8 और 1/2, तो कोई ऐसी संख्या मान लो जो दोनों में कॉमन है, यानी एलसीएम मान लो आपकी पेन की लंबाई 16 यूनिट है, यानी रेशियो में है, यानी 16 है, तब क्या कह रहा है कि एक पेंसिल का 1/8 भाग काला है, यानी 16 का 1/8 भाग काला है, तो 16 का 1/8 भाग कितना, 2 हो जाएगा ना, तो ये 2 भाग काला हो गया। शेष कितना बचा, शेष बचा 14 बचा ना, जब 2 काला हुआ तो। अब बाकी का 1/2, यानी 14 का 1/2 क्या हो जाएगा, 14 का 1/2 7 होगा ना, तो 7 भाग क्या है, पीला है। तो जब 14 में 7 पीला है तो शेष कितना बचा, 7 बचा ना, और यही 7 जो है किसके बराबर है, 3 दूनी 6, 1 7/2 के बराबर है। तो जब 7 रेशियो बराबर 7/2, तो 1 रेशियो बराबर 1/2, ये कट जाएगा ना। तो कह रहा है कि कुल लंबाई, कुल यूनिट कितना हमने माना था, 16, तो 16 यूनिट बराबर क्या हो जाएगा, 16 गुने 1/2, यानी कितना हो गया, 8 हो गया ना। तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो गया, 8 सेंटीमीटर जो है इसका राइट आंसर होगा। तो ये हमारा है रेशियो मेथड। अब नेक्स्ट कह रहा है कि ये खेत का 3/8 भाग पशुओं को चराने में और 3/5 भाग खेती के लिए प्रयुक्त है। शेष 20 हेक्टेयर पर वन है। देखिए इसको कैसे सोल्व करेंगे, हमने आपको बताया ना कि आप ये 8 और ये 5 भाग है ना, तो आप इसको एलसीएम ले लो, तो टोटल यूनिट आप मान लो 40, यानी टोटल जो है क्षेत्रफल यूनिट में जो है हमने रेशियो में मान लिया 40। अब खेत का 3/8 भाग पशु को चराने में, कितना चराने में, कितना, इसका 3/8, 40 का 3/8 कितना होगा, आप इधर कर लो, 40 का 3/8 कितना हो गया, 8 5 40, 15 हो गया ना, यानी 15 भाग क्या हो गया चराने में। शेष कितना बचा, शेष 25 बचा ना। अब 25 जो बचा कितना, 25, 3/5 भाग खेती के लिए। अब इसका 3/, ये तो 3/5 है ही, 40 का है ही 3/5 ना, 8 5 40, 38 24। देखिए यहाँ पे ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है कि यहाँ पे शेष का नहीं कह रहा है, क्या कह रहा है यहाँ पे, आपको ये ध्यान जरूर रखना है। क्या कह रहा है कि 3/8 भाग जो है, मतलब यूनिट हमने माना 40, टोटल खेत का क्षेत्रफल 40 माना है, जिसमें 3/8 भाग चराने में, तो चराने में कितना, 15 भाग ना, 15 भाग हमने लिख दिया। अब कह रहा है कि 3/5 भाग खेती के लिए, यानी खेती के लिए ये टोटल का ही मान ले कि खेती के लिए कितना, 40 का 3/5। अब 40 का 3/5 कितना हो जाएगा, 8 3 24 हो जाएगा ना, यानी 24 हो गया। तो देखिए 40 भाग में आपको 15 भाग क्या है पशुओं को चराने के लिए, और 24 भाग कितना, 15 भाग चराने के लिए ना, और 24 भाग खेती के लिए। बच भी रहा है क्या, तो बच रहा है 1 भाग, तो बच रहा है ना, 1 भाग बच रहा है ना, तो यही 1 भाग किसके बराबर होगा, 20 हेक्टेयर के बराबर होगा। तो 1 भाग बराबर 1 यूनिट बराबर 20 हेक्टेयर, तो 40 यूनिट लिख लेगा नहीं, 40 टोटल हमने माना है, तो 20 गुने 40 यानी कितना, 800 हेक्टेयर इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69 कह रहा है कि एक व्यक्ति अपनी पूंजी का 5/6 भाग खर्च कर देता है, फिर शेष का 1/2 भाग कमा लेता है।
अब उसके पास पूंजी का कितना भाग हो जाता है। अब मान लीजिए आपने पूंजी ये 6 है और ये 2 है, तो टोटल कितना 12 यूनिट हो गया ना, टोटल 12 यूनिट। अब यूनिट का कितना खर्च करता है, पहले खर्च करता है कितना, 12 का 5/6 कितना हो जाएगा, 12 का आप 5/6 इधर कर लो, 10 हो गया ना, तो 10 भाग इसने खर्च किया। अब यहाँ पे कह रहा है शेष का, शेष कितना बचा 2 भाग ना, और शेष का कितना 1/2 कमा लेता है। शेष का कितना 1/2, यानी 2 का 1/2 क्या हो गया, 1 ही तो आएगा, यानी 1 कमा लिया। तो जब इसने 1 कमाया है, 10 खर्चा किया, 1 कमा लिया, 1 कमाया ना, तो टोटल कितना हो गया, टोटल इसका क्या हो गया, देखिए जब इसने चलिए 10 खर्चा किया, कितना 2 बचाया। अब 2 बचाता है तो इसी बचत का भी 2 गुने 1/2 भाग, यानी 1 भाग और बचा लिया, कमा लिया। तो टोटल कितना 3 ना, टोटल 3, यानी 12 में से कितना 10 खर्च किया, और यहाँ खर्च जो है 2 बचा ना, और इसका भी 1 भाग इसमें से शेष का में से 1 भाग कमा लेता है। तो कितना 3। कह रहा है कि पूंजी का कुल कितना भाग हो जाता है, यानी ये जो 3 है कुल पूंजी का, कुल पूंजी कितना है 12 है, 12 यूनिट है ना, तो कितना भाग है, तो 1/4 भाग है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा, तो ऑप्शन नंबर 2 जो है राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70 कह रहा है कि एक बांस का 1/5 भाग हरा, 1/4 भाग लाल तथा 1/3 भाग पीला है। अब देखिए यहाँ पे पहले शेष की बात नहीं कर रहा है, अलग अलग सबका भाग दिया है, तो हम डायरेक्ट क्यों ना 5 4 3 कितना एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम 60 यूनिट ले लेते हैं, यानी बांस की लंबाई कितना है यूनिट में 60 यूनिट हमने ले लिया। अब हरा कितना है ग्रीन, मान लें ग्रीन को जी लिखते हैं, 60 का 1/5 यानी 12 हो गया। अब लाल यानी रेड कितना 60 का 1/4 यानी 15, और पीला यानी येलो कितना, तो येलो 1/3 यानी 60 का 1/3 1/20, सॉरी 20 हो गया ना। अब आप तीनों को जोड़ें, तीनों को आप जोड़ेंगे, टोटल तो 60 है, अब तीनों को आप जोड़े कितना आएगा, तो ये 35 हो गया ना, 20 और 10 30 और 5 35, 35 और 10 45 और 2 47 यूनिट हो गया ना टोटल। अब कह रहा है कि शेष यानी टोटल यूनिट कितना 60 में से ये जो कलर वाला का टोटल कितना आ गया 47, शेष कितना बचा, आप घटाओगे तो कितना आएगा 10 में 7 गया 3 और 5 में 4, यानी 13 यूनिट बराबर 65 होगा, यही शेष हुआ ना। तो 1 यूनिट बराबर क्या होगा 5 सेंटीमीटर। तो बांस की लंबाई हमने क्या माना था टोटल यूनिट में 60 ना, तो 60 यूनिट बराबर 5 गुने 60 कितना होगा 6 5 30, 6 5 30 हो गया ना, और ये 0 यानी 300 सेंटीमीटर, यानी मीटर में कितना हो गया 3 मीटर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 71, एक पारी में अधिकतम रन कुल रन संख्या का 2/9 भाग तथा दूसरी अधिकतम रन संख्या शेष रनों का 2/9 भाग। तो इन रनों में 8 का अंतर था, तो कुल रन। अब टोटल आप रन अधिकतम रन को आप कैसे मानोगे, तो मान लो ये भी 9 है और ये भी 9 है, क्या मानोगे आप, मान लो 18। एक पारी में अधिकतम रन जो है कुल रन का 2/9, यानी 18 का 2/9 कितना होगा 9 दूनी 18, 4 हो गया ना 4। दूसरी अधिकतम रन शेष रनों का शेष कितना हो गया 14, शेष 14 हो गया ना, 14 का 2/9 कितना 28, 28/9 यही हो गया ना।
और इन रनों का जो अंतर है इन दोनों का माइनस करेंगे तो कितना 8 के बराबर है। 4 माइनस 28/9। अब 1 9 चौका 36, 36 में से 8 गया, 8/9 बराबर 8। तो ये 8 8 कट गया तो 1 बराबर 9। तो कितना कुल रन कितना हमने माना था 18 ना, तो 18 बराबर 18 गुने 9, 18 9 62 से ऑप्शन नंबर कौन सा, तो ऑप्शन नंबर 3 जो है राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 72 कह रहा है कि उमेश के पास कुछ भैंस थे जिसका 1/4 भाग उसने बेच दिया। बेचने के बाद उसके पास 60 भैंस रह जाते हैं। बेचने के बाद उसके पास कितने 60 भैंस रह जाते हैं। अब देखिए मान लीजिए कि आप क्या करोगे, टोटल आप 4 भाग मान लो। यूनिट में आप 4 मानोगे ना, एक ही भाग है ना, दो रहता तो अलग बात है, 4 ही है। 4 में जो एक भाग जो है कुछ भाग यानी हमने 4 भाग मैंने कुछ भैंस थे यानी 4 यूनिट हमने भैंस मान लिया जिसका एक भाग उसने बेच दिया, बेचा एक भाग, शेष बचा कितना 3 भाग। और ये एक भाग बेचा है तो शेष 3 भाग बचा ना, और यही 3 किसके बराबर है 60 के बराबर है। तो 3 बराबर 60 तो 1 बराबर 20। तो कुल कितने भैंस, तो 4 यूनिट बराबर, टोटल 4 यूनिट माना था ना, तो 4 गुने 20 यानी कितना होगा राइट आंसर 80 जो है इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा, तो ऑप्शन नंबर 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73 कह रहे कि एक टोकरी के आधे से बेचे गए 1/3 भाग को सड़े होने के कारण फेंकना पड़ा तथा शेष 20 से बचे। तो मालूम कीजिए कि टोकरी में आराम में कुल कितने सेब थे। आधे से बेच दिए और 1/3 भाग सड़े होने यानी आधा से बेचा यानी 1/2 बेचा होगा और 1/3 भाग सड़ गया। आप इसको एलसीएम निकालोगे तो 6 यानी टोटल यूनिट मान लो कि 6 यूनिट इसने टोकरी में सेब था प्रारंभ में। तो जब इसमें आधा बेच दिया, आधे बेचा कितना है, सेल कितना किया यानी बेचा कितना है आधा यानी कितना 3 भाग बेचा ना, तो बेच दिया। अब जब 3 भाग बेच दिया और 1/3 भाग को सड़े होने के कारण फेंकना पड़ा यानी इसी का 1/3 भाग कितना हो गया 3, ये 2 हो गया ना, 2 भाग क्या हो गया सड़ गया, 2 भाग क्या हो गया सड़ गया ना। अब देखिए 3 भाग बेचा 2 भाग सड़ गया, 3 2 5 भाग हुआ ना, 1 भाग तो बचा है ना, तो शेष जो 1 भाग बच रहा है यही 20 के बराबर होगा। तो ये 1 भाग बराबर 1 यूनिट बराबर 20 के बराबर होगा। तो 6 यूनिट बराबर कितना 6 गुने 120 कितना हो गया 120, 6 गुना 20 ना, तो 120 जो है राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा, तो ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 74 कहे कि मैं एक दिन में पुस्तक का 3/8 भाग पढ़ता हूँ, अगले दिन शेष का 4/5 भाग पढ़ता हूँ। यदि 30 पृष्ठ बिना पढ़े रह जाता है तो कुल कितने, और ये 8 है ये 5 है, अब 3/8 है ना और ये 4/5। अब डायरेक्टली जो है यूनिट क्या मानोगे 8 5 40 मानो। 40 का कितना एक दिन में फर्स्ट दिन उसने 3/8 यानी 40 का 3/8 कितना 15 यूनिट जो है उसने क्या कर लिया पढ़ लिया। और अगले दिन शेष का, अब 40 में से 15 तो पढ़ लिया ना, तो शेष कितना बचेगा, शेष 25 ही बचेगा ना। और यही 25 का जो है अगले दिन शेष भाग का 4/5 भाग पड़ता है यानी इसका 25 का 4/5 कितना हो गया 25 20 हो गया ना, 20 भाग अगले दिन पढ़ गया। अब ये 20 भाग अगले दिन पढ़ा है, ये फर्स्ट दिन पढ़ा है, ये दूसरा दिन 20 भाग पढ़ा, तो बच रहे थे 25 भाग जिसमें 20 भाग पढ़ा, 5 भाग बचा, शेष कितना बचा, शेष इसका 5 भाग बचा है ना। तो यही 5 भाग जो है पढ़ने के लिए बाकी है यानी 5 यूनिट बराबर 30, तो 1 यूनिट बराबर 6। टोटल कितना बना था 40 ना, तो 40 यूनिट बराबर 6 गुने 40
कितना आ जाएगा 240 जो है इसका क्या होगा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75 कह रहा है कि किसी कार में ईंधन सूचक प्रदर्शित करता है कि 1/5 भाग तक ईंधन भरा है। जब इसमें T लीटर पेट्रोल और भर देते हैं तो सूचक 3/4 भाग पर रुकता है। तो कार के पेट्रोल की क्षमता कितनी है? अब देखिए आप इसको कैसे सॉल्व करोगे। तो देखिए इसमें आप क्या करो, कह रहा है कि 1/5 भाग और 1 3/4। अब टोटल यूनिट मान लो 20, एलसीएम निकालोगे तो 20 आएगा। तो यहाँ क्या कह रहा है, आप ध्यान से इसको पढ़ें। ये 20 यूनिट है जिसमें से 1/5 भाग तक ईंधन भरा है, यानी इसका 1/5 कितना 4 भाग हो गया ना। 4 भाग जो है पहले से भरा है, बचा कितना 16 ना, 16 बचा। अब क्या करें कि इसमें T लीटर पेट्रोल और भर देते हैं तो सूचक जो है 3/4 हो जाता है, यानी जो सूचक है क्या हो जाता है 3/4 हो जाता है। यानी ये जो सूचक यहाँ पे शेष नहीं कह रहा है, जब हम T लीटर इसमें डालते हैं तो ये 20 का 3/4 हो जाता है। तो अब 20 का 3/4 कितना होगा, कितना 4 5 20 यानी 15 हो गया ना, यानी 15 यूनिट हो जाता है T लीटर भरने के बाद। तो ये जब T लीटर भरा है तब 15 हो गया है, तो कार के पेट्रोल की क्षमता क्या होगा, यानी इन दोनों का जो अंतर है यही T के बराबर होगा ना। यानी 15 में से 4 गया कितना 11 ही जो है T के बराबर है, यानी 11 यूनिट बराबर T, तो 1 यूनिट बराबर T/11। अब टोटल क्षमता कितना माना था 20 यूनिट, तो 20 यूनिट बराबर 20T/11, यही जो है इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा, तो ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 76 में कह रहा है कि किसी केरोसिन टीन का 3/5 भाग भरा है, यदि उसमें 6 बोतल निकालकर 3 बोतल फिर डालते हैं तो आधा टीन भरा बचता है। मान लीजिए कि टीन की क्षमता x अगर मानोगे तो 3/5 भाग भरा है तो 3x/5 भाग हो जाएगा। अगर इसमें आपने फिर 6 बोतल निकाला यानी -6 किया, फिर 3 बोतल डाल दिया यानी +3 कर दिया, तब टीन की क्षमता रह जाता है यानी x का आधा। अब आप निकाल सकते हो 3x/5, 3 में से कितना 6 गया तो 3 में से 6 गया तो -3 बराबर x/2। अब 3x/5 - x/2 बराबर आप 3 लिखोगे। अब क्या करोगे आप एलसीएम लोगे तो कितना 10 आ जाएगा, 5 दूनी 10, तो 6x - 5x बराबर 3। अब x बराबर तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो 30 आ जाएगा। तो कौन सा आंसर सही होगा, ऑप्शन नंबर 2 जो है राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 77 कह रहा है कि एक 5 फुट की छड़ी इस प्रकार काटी गई कि एक भाग जो है दूसरे का 2/3 है। तो छोटी जो है इंच में कितनी लंबी है। अब देखिए, मान लीजिए कि ये बांस एक जो है 5 फुट की छड़ी, बड़ा भाग मालूम हमें नहीं है, तो बड़ा भाग आप मान लो x मान लिया, बड़ा भाग की लंबाई x ही। अब छोटे भाग कह रहा है कि एक भाग दूसरे भाग का 2/3 है। तो यहाँ तक तो आपको समझिएगा कि अब छोटे भाग की लंबाई, अगर आप छोटे भाग की लंबाई निकालोगे तो क्या है x का कितना है 2/3 है, यानी 2x/3 है, यही है ना। अब क्या कह रहा है कि दोनों का, ये दोनों को जोड़ने के बाद ही 5 आ रहा है ना, तो x + 2x/3 जो है किसके बराबर है 5 फीट के, यानी फीट में या इंच में आंसर मांग रहा है ना, तो आप इसको इंच में बदलोगे तो 12 से गुना करोगे
अब 3x या 2x 5x बटा 3 हो जाएगा और बराबर 60/3। ये 12 3 नहीं होगा, सॉरी, 12×5 = 60। अब x बराबर क्या हो गया, x बराबर कितना हो गया, 32 तो छोटी ये तो x बराबर ना है, बड़ा भाग का लंबाई ना है 36 इंच में। अब छोटा भाग कितना है, छोटा भाग ये ना 2x/3 है ना छोटा भाग, तो 2 गुने x का मान आया 36/3। 12×3 = 36 न 12×2 = 24। छोटा भाग की लंबाई 24 आ गया। ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 78 कह रहा है कि सोहन प्रेम से 4 गुना बड़ा है। सोहन जो है क्या है, सोहन प्रेम से कितना 4 गुने बड़ा है। यानी सोहन प्रेम से, प्रेम 1 है तो इसका रेशियो क्या है, 4 रेशियो है, यानी 4/1 हो जाएगा। अब क्या कह रहे हैं, सोहन और ये तो प्रेम का हो गया। उसके बाद क्या कह रहे हैं कि सोहन प्रेम से 4 गुना बड़ा है और मीरा से कितना 3 कहीं 3×2 3/2 3/2 हो गया ना। और सोहन और मीरा की आयु का अनुपात, यानी सोहन जो है किससे, मीरा से कितना 3/2 गुना बड़ा है। सोहन ना मीरा से, यानी अगर ये 1 है तो ये 3/2 है। तो ये जब ऊपर चला जाएगा तो S/M कितना हो जाएगा, S/M 3/2 ही तो होगा। तो यहाँ पे सोहन और मीरा, यहाँ पे सोहन का 4 रेशियो है और यहाँ पे 3 रेशियो है। तो आप जो इसको बराबर करोगे ना, तो यहाँ पे आप 3 से गुना करोगे तो इधर भी 3 से गुना करना पड़ेगा, तो ये 12/3 हो जाएगा। अब इसको 12 बनाने के लिए इधर 4 से गुना और इधर भी 4 से, तो 12/8 हो गया। तो कह रहा है कि मीरा की उम्र प्रेम की उम्र का क्या भाग है। मीरा की उम्र कितना आ गया, 8, यही है ना नीचे वाला मीरा का। किसके उम्र का, प्रेम के उम्र का, यानी 3। तो यही 3/8 यानी 3 दूनी 6, 6×2 8/3। अब इसको पूर्णांक को तोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 3 दूनी 6, 6 दूनी 8, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा, तो ऑप्शन नंबर 2 जो है इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 79 एक वर्ण का 1/4 हिस्सा राम पेंट करता है और बचे हुए का 1/8 हिस्सा मदन पेंट करता है। अब देखो मान लीजिए टोटल भाग आप मानोगे 32 में राम जो पेंट करता है वो कितना 1/4 यानी कितना 8 भाग हो गया। अब बचा शेष कितना 24। अब बचे हुए शेष का मदन जो करता है ये शेष का 1/8 तो कितना 8 24 ना, तो मदन का कितना हो गया 3 भाग। अब वर्ण का कौन सा हिस्सा बिना पेंट किए रह जाता है, 3 भाग मदन, तो बचा कितना 21 ना, 21 भाग जो है बचा है। तो यही 21 भाग जो है बिना पेंट किए हुए रह जाता है, यानी किसका 21 भाग टोटल का ना, तो 21/32 यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका जो है कौन राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 80 है कि एक कार प्रत्येक वर्ष अपने दाम का एक निश्चित भाग जो है क्या होता है डिप्रिसमेंट हो जाती है। प्रथम वर्ष में ये अपने दाम का 1/3 भाग, दूसरे वर्ष में अपने दाम का 1/4 भाग और तीसरे वर्ष में अपने दाम का 1/5 भाग, यानी जो है लगातार जो है डिप्रिसमेंट हो रहा है। अब मानोगे टोटल कितना 1/3 है 1/4 है, तो टोटल यूनिट आप मानोगे 60। कार का दाम हमने 60 ही ने पहले जो है कितना 1/3 यानी 20 यूनिट डिप्रिसमेंट हुआ, शेष कितना बचा 40। अब इस शेष का 1/4 यानी कितना 10 हुआ ना, दूसरे वर्ष पहले वर्ष 20 दूसरे वर्ष 10, फिर शेष कितना बचा, शेष बचा 30। अब ये शेष का 1/5 कितना होगा, शेष का 1/5 6 भाग ना,
6 भाग तीसरे वर्ष। फिर शेष कितना बचा, ये 30 में से 6 गया तो 24 बचेगा ना, यानी 24 भाग जो है तीसरे वर्ष के अंत में हुआ। यानी ये 24, तब कह रहा है कि मूल्य ये जो बचा है 24 रेशियो अपने शुरुआती के मूल्य का कितना भाग है, यानी 24 रेशियो बट्टा किसका, शुरुआती 60 था ना। अब ये कटेगा 2 12 दूनी 24 और 5 बड़ा है, यानी 2/5। ऑप्शन नंबर कौन सा, तो ऑप्शन नंबर 1 जो है इसका राइट आंसर होगा। तो आज का सेशन जो इतना ही पे समाप्त करते हैं। अगर ये सेशन अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दें, और जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे।